नमस्कार, हवा बहुत तो बहुत दे रहा स्वागत है मुझे क्या। आपका ऐसे में। मैं बैठा हूँ आदरणीय गंगा विधानसभा एवं विधायक श्री नारायण प्रजापति के यहाँ। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत सभी को सादर प्रणाम यस न्यूज चैनल के श्रोताओं को और देखने वालों को जय श्री राम। इस समय महिमा विधानसभा में क्या कार्य चल रहा है सर? मनगवा विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से द्रुत गति में भारतीय जनता पार्टी के निर्माण कार्य चल रहे हैं वो किसी से भी अछूते नहीं है। और वर्तमान में जो सोशल मीडिया का जमाना है ऐसा कोई भी निर्माण कार्य नहीं है डॉक्टर मोहन यादव जी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उसे ना बताया सके। जहां तक आप मनगवा की बात कर रहे हैं तो आप जाकर के देखिए, सड़कें बन गई है, बिजली की जो फीडर्स हैं उनका निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग है उसमें 10 करोड़ की लागत का अस्पताल यहाँ गंगेऊ परिसर में निर्माणाधीन है। इसके अलावा कई ऐसे 8, 9, 10 के आसपास संख्या में उप स्वास्थ्य केंद्र, अब मैं नाम आपको गिना देता हूँ। ग्राम पंचायत रक्षा महाजन है, ग्राम पंचायत कुचियारी है, ग्राम पंचायत ये त्यूनी का पहले से चल रहा है और गढ़ में उप स्वास्थ्य केंद्र है। इस प्रकार से कई पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्मित हो गए हैं। साथ ही साथ सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, अटल सुशासन भवन जिसको हम लोगों ने नाम दे रखा है, सरकार द्वारा तय है। इस प्रकार से कई ऐसे निर्माण कार्य चल रहे हैं। गगन में कौन कौन सी इक्विपमेंट अभी आपके द्वारा मतलब वो प्रदत्त कराया गया है? जैसे मैंने बताया ना आपको, गंगेय में प्रॉपर वहां 10 करोड़ का अस्पताल वहां पर निर्माणाधीन है। साथ ही साथ उन ग्राम पंचायतों के लिए भी मैंने विधायक निधि प्रदत्त की है कि जो भी ग्रेवल सड़कें हैं, क्योंकि बरसात का समय है, वहां पर भी सड़कों का निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार से हमने सिर्फ गंगेय भर की बात नहीं, पूरे विधानसभा की जो पंचायतें हैं लगभग सभी पंचायतों में मैंने विधायक निधि उन्हें प्रदत्त की है और उनका जैसे ही TSS हो जाएगा तो उनके निर्माण कार्य होंगे और जिनका TSS हो जाता है तो उन सरपंचों द्वारा उन सड़कों का निर्माण किया भी जा चुका है। साथ ही साथ आपको अगर बताएं, जल गंगा संवर्धन के तहत आप देखेंगे कि कई तालाब ऐसे हैं जिनका सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और जैसे ग्राम पंचायत कटहा है, त्यूनी है, सहिवा है, इस प्रकार से कई ऐसे ग्राम पंचायत हैं। साथ ही साथ हरदी कला का जो ऐतिहासिक तालाब है उसके भी निर्माण कार्य को शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत हरदी कला में ही तरण ताल एक डॉक्टर जो कैप्टन बजरंगी प्रसाद शुक्ला जी जो अंतर्राष्ट्रीय तैराक रहे, उनके नाम से हम लोग यहाँ पर एक तरण ताल का भी निर्माण करा रहे हैं। तो वहां पर आप जाइए, सभी पत्रकारों से आग्रह करेंगे कि ऐसे निर्माण कार्यों को आप अपने विजुअल में कैप्चर करें और लोगों को दिखाएं या मुझे भी बताएं कि यदि कहीं पर कोई कमी है तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है। कितने अभी मतलब सड़कें बनी हैं आपके उसमें मतलब? सड़कें आप, मैं बतला रहा हूँ आपको, ग्राम पंचायत आप त्यूनी में जाइए, साहिबा में जाइए, बाड़ो में जाइए, हरदी कला में जाइए, लालगांव में जाइए, रामपुर सर्किल का अगर आप देखेंगे तो अकौरी है, देवरियन गांव है, ऐसे लगभग बहुत से ग्राम पंचायतें हैं जहां पर ग्रेवल सड़क और डामरीकरण के कार्य हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। तालाब का सौंदर्यीकरण भी कहीं हुआ है? तालाब का सौंदर्यीकरण हमने आपको बताया कि ग्राम पंचायत ये कटहा का काम चल रहा है, त्यूनी में चल रहा है, साहिबा में चल रहा है, हरदी कला में काम ये चल रहे हैं। आपका घर से निकलने का समय क्या रहता है? एक मेरा ये क्वेश्चन है, अगर बुरा न माने तो, क्योंकि आप तो 11 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कभी कभी कि आप लाइव में कहीं यहाँ है, कहीं किसी गांव में है। ठीक है, मैं यहाँ 9 से 11 का एक समय रहता है और 11 कोई फिक्स समय नहीं है। 11 के बाद भी जो भी ऐसे हितग्राही लाभार्थी यहाँ पर रहते हैं तो उनकी मैं समस्याओं को सुनता हूँ और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करता हूँ कि इस समस्या का निराकरण हो। उसके पश्चात अमूमन आप देखते हैं कि मैं किसी न किसी कार्यक्रम में जब जाता हूँ तो गाड़ी में बैठते ही लाइव होता हूँ कि यदि संबंधित कार्यकर्ता या हितग्राही लाभार्थी मेरे पास तक नहीं पहुंच पाया है तो मैं उनके लिए वहां पर उपलब्ध हूँ और वहां पर भी वो आ जाया करें। इस प्रकार से दिनचर्या है और रात्रिकालीन मैं लेट नाइट आ पाता हूँ क्योंकि उसी तरफ संपर्क और भ्रमण में रहता हूँ और जब घर पे रहता हूँ यदि कोई व्यक्ति आता है तो उनसे भी मुलाकात
होती है। अमूमन सुबह ही मैं सभी लोगों से मिलता ही हूँ। जैसे मैं अपने सहयोग कहूंगा कि यहाँ जनता दरबार लगी है, थोड़ा एक बार कैमरा को घुमा के दिखाएं। ये जो जनता दरबार लगी है, हम कम से कम आपके यहाँ 5 से 6 बार आ चुके हैं। जब हमेशा आते हैं देखते हैं कि ऐसे ही जनता दरबार लगी रहती है, तो इनका सबका निराकरण कैसे करना 1 घंटे 2 घंटे में संभव रहता है? नहीं, 1 घंटे 2 घंटे नहीं, हम तो 15 मिनट 20 मिनट में भी कोई भी व्यक्ति अगर आया हुआ है प्राथमिकता में है, उसकी अगर समस्या जैसे मान लीजिए स्वास्थ्यगत कारण है किसी का, तो उसको तो हमको करना ही करना है। बिल्कुल। और उसके पश्चात मैं लगभग एक एक व्यक्ति से बात करता हूँ। जैसे अब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको भोपाल जाना है और डीआरएम लेटर, ये कोई काम बड़ी काम थोड़ी ना है। इधर सरपंच साहब बैठे हैं, उधर विद्यार्थी नामदेव जी सूरत के आकर बैठे हुए हैं, तो कोई न कोई काम किसी न किसी का रहता है। और आप अभी बैठे हुए हैं नंद लाल पटेल जी हैं, आप भी से आए हुए हैं, जिनको सीएम राइज में एडमिशन चाहिए, तो मैं वहां पर प्राचार्य जी से बात करूंगा। अभी मैंने कहा कि कागज लेकर आए कि नहीं लाए हैं, वो मैं मंगा रहा हूँ कि 10वीं की अंक सूची आ जाए। इस प्रकार से हमारा काम करने का तरीका रहता है कि स्पष्टता तौर पर साफ साफ सामने वाले जो जनता है उसको अपन बताएं कि उनके लिए ही हम चुने गए हैं और उन्होंने ही चुना है। उनके ही सेवा के लिए मैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ नेता है श्री राजेंद्र शुक्ला जी, गिरीश गौतम जी, सभी के नेतृत्व में मैं यहाँ पर जनहिताय कार्यरत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यस न्यूज में टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त सभी करता हूँ। दर्शकों को धन्यवाद और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आम जनमानस जो डायरेक्ट इन कार्यों का अवलोकन नहीं कर सकता, आपके माध्यम से मेरी बात उन तक अवश्य पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे यस न्यूज के साथ। ब्यूरो चीफ रीरा शुभम तिवारी की खास रिपोर्ट।